नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज दिन भर में 4 बड़ी खबरें क्या रही, सीधे उन खबरों को आपको बताएंगे। इन खबरों से सीधा सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है। वो खबरें कौन कौन सी रहेंगी, सबसे पहले आपको बता दें, भोपाल में किस तरह से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो टोल टैक्स है, अवैध वसूली यहां पर चलती रही और इस मामले पर मंत्री राकेश सिंह का एक बेतुका बयान सामने आया। क्या बयान है आपको वो भी बताएंगे। इसके बाद खबर जबलपुर से होगी, जहां जबलपुर में बड़ा फैसला लिया गया है बच्चों के हित में, और यह खबर जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आपका बच्चा एलपीजी वाहन में सवार होकर स्कूल जाता है, आता है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस पर प्रशासन ने रोक लगा दी है एलपीजी गैस वाहन के इस्तेमाल पर। इसके बाद बात होगी ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में एक कांग्रेस नेता को, हरियाणा का कांग्रेस नेता गिरफ्तार हुआ है शराब तस्करी मामले में। फिर बात होगी इंदौर की, इंदौर में जहां पर रंग पंचमी को लेकर, गैर को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, लेकिन जो हमेशा परेशानी रहती थी मंचलों को लेकर, शौहदों को लेकर, इसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयार है। लेकिन तैयारी इस कदर है कि जो महिला ब्रिगेड है, महिला एसटीएफ पूरी तरह से तैनात नजर आएंगी। पूरी जिम्मेदारी महिला आरक्षकों के कंधों पर देखने को मिलेगी। इन मंचलों से निपटने के लिए भी महिला कमांडो पूरी तरह से तैनात रहने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे, खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में किस तरह से अवैध वसूली का खेल चलता रहा। दरअसल कुछ ऐसे टोल हैं जहां पर तारीख कुछ थी, यानी कि राज्यपाल की अधिसूचना जारी होने से पहले ही वो तारीख नहीं आ पाई और उसकी वसूली कर दी गई, उस टोल को शुरू कर दिया गया। और ऐसे में जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसको लूटा गया, जनता की जेब पर सीधा डाका डाला गया है। जी हां, यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर टोल का पैसा सरकारी खजाने में गया। यह बात कही है मंत्री ने। दरअसल मध्य प्रदेश में टोल वसूली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और आरोप है कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम यानी कि एमपीआरडीसी ने कई सड़कों पर राज्यपाल की अधिसूचना जारी होने से 6 महीने से लेकर 1 साल पहले तक टोल की अवैध वसूली शुरू कर दी थी। इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि जिस तारीख से टोल वसूली कानूनी रूप से लागू होनी थी, उससे पहले ही जनता की जेब से पैसा निकाला जाता रहा। टोल टैक्स के रूप में एमपीआरडीसी ने 603 करोड़ से ज्यादा की अवैध वसूली की। यह खुलासा विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पूछने के बाद हुआ है। और साथ ही यह कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि सड़क परियोजनाओं में अधिसूचना, टोल वसूली की तारीखों में अंतर है, जो न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, नियमों के विरुद्ध है, बल्कि सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। तो वहीं सवाल के जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। गैर जिम्मेदाराना, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टोल का पैसा सरकारी खजाने में गया। ये सरकारी खजाने में पैसा कैसे चला गया, जो कानूनी रूप से जो तारीख है वो तारीख नहीं आ पाई, और ये लूट 1 साल पहले, 6 महीने से पहले शुरू कर दी गई। आखिर कैसे सरकारी खजाने में ये पैसा जाता रहा, ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं। प्रदेश की 7 सड़कों पर टोल की अवैध वसूली हुई। सड़कों से अवैध टोल से 603 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। ये ग्राफिक्स देखिए, कुछ पॉइंटर्स हमने आपके लिए निकाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। इसको आप समझ सकते हैं बाकायदा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में टोल पर करोड़ों की अवैध वसूली की गई, और ये सीधा सीधा जनता की जेब से लिया गया पैसा है और इसे सरकारी खजाने में भरा गया। विधानसभा में कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में इस बात का खुलासा हुआ। अगर यह सवाल नहीं पूछा जाता तो खुलासा नहीं हो पाता। सवाल पूछा गया, खुलासा हुआ। मंत्री से जवाब जानने की कोशिश की तो मंत्री जी ने बेतुका जवाब दिया। तो ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ हम कुछ तारीखें आपको दिखाते हैं। वो तारीखें आप देखिए और तारीखों के माध्यम से आप समझिए। तारीखें हम आपको दिखाएंगे, उन तारीखों के आप समझ पाएंगे देखकर कि किस तरह से यहां पर अवैध वसूली होती रही।
चलिए हम आपको ये चीज दिखाएंगे, लेकिन इसी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेजिडेंट एडिटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो कानूनी रूप से जो तारीखें हैं वो तारीखें नहीं आ पाई, लेकिन जो वसूली होनी थी उस निश्चित तारीख से वो वसूली 1 साल पहले से कर दी गई, यानी कि 100-200 करोड़ नहीं, 600 करोड़ से ज्यादा का ये घपला कह सकते हैं, इसे गड़बड़ी कह सकते हैं, जिसे सरकारी खजाना इससे भरा गया। राकेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? शायद संपर्क नहीं हो पा रहे, जब तक हम ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। चलिए, भोपाल बाईपास मार्ग 12 दिसंबर 2019, ये दरअसल ये टोल वसूली शुरू यहां से होनी थी और अधिसूचना जो जारी हुई है वो दिसंबर 2020 में, यानी कि 1 साल पहले ही वसूली शुरू हो चुकी है। इन तमाम चीजों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से राकेश जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? बिल्कुल, सवाल पूछिएगा। जी राकेश जी, किस तरह से ये गड़बड़ी चलती रही, जब इस पर ध्यान देना चाहिए, क्या इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह से ये बड़ी बड़ी गड़बड़ी हुई है, और कितना करोड़ रुपए वसूला जा चुका है अब तक? देखिए, सीधा सीधा सवाल है कि विधानसभा में सवाल लगाया गया था कांग्रेस के विधायक की ओर से, और बाकायदा पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग है, उसकी ओर से लिखित में जो जानकारी दी गई है। अब उस जानकारी को हम जरा बारीकी से समझेंगे और बारीकी से समझते हैं तो आप देखिए कि जो हम टोल की बात करें, भोपाल बाईपास का जो टोल है उसकी अधिसूचना जारी हुई 8 दिसंबर 2020, और वहाँ पर टोल वसूली कब से स्टार्ट हुई? 12 दिसंबर 2019 से, यानी ठीक 1 साल पहले जिस टोल की अधिसूचना जारी हुई है उसके 1 साल पहले वहाँ पर टोल की वसूली होने लगी थी। हम अगले पड़ाव की ओर बात करें, जो एक और नाम आया है जिसमें से 7 टोल में से इंदौर उज्जैन टोल की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह की है कि अधिसूचना जारी होने से पहले वहाँ पर टोल वसूली शुरू हो चुकी थी। सागर दमोह मार्ग की बात करें तो अब देखिए, अधिसूचना जो है वो 8 दिसंबर 2021 को जारी हुई है, और यहाँ पर जो टोल वसूली शुरू हुई है वो हुई 28 फरवरी 2021 को। तो ये जो जानकारी है ये विधानसभा की ओर से जानकारी दी गई। इसी तरह हम 7 जो टोल की बात करें तो वहाँ पर 7 टोल में निकल कर सामने आया है कि अधिसूचना बाद में जारी हुई है, और वहाँ से जो टोल वसूली की शुरुआत हुई है वो पहले हुई है। अब जो कांग्रेस विधायक है उनका ये आरोप है, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया है कि जो महीने भर से लेकर साल भर तक जो अधिसूचना जारी होने के पहले टोल वसूली की गई है उसमें अकेले 7 टोल की बात की जाए तो 603 करोड़ अतिरिक्त मुनाफा आया है खाते में। गड़बड़ी माना जाए या उदासीनता माना जाए, क्या इसे माना जाए? क्योंकि सीधी सीधी लूट नजर आती है। अब जो गड़बड़ी पकड़ में आई है, जो लूट पकड़ में आई है, क्या जो जनता का पैसा है क्या वापस किया जाएगा? देखिए, फिलहाल हम विधानसभा की चूंकि सत्र का समापन हो चुका है और जो विधायक को जानकारी लिखित में ये जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो सीधे तौर पर कहे कि 603 करोड़ की राशि है। फिलहाल तो विभाग की ओर से ऐसा विधानसभा को सूचित भी नहीं किया गया है कि ये जो राशि है ये वापस की जाएगी। दरअसल विभाग का एक और तर्क है कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। वो गड़बड़ी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जो खाता है ये सरकारी खजाने में हुआ है, तो सरकारी खजाने में ये खाते में राशि आई, इसलिए से विभाग गड़बड़ी ही नहीं मान रहा। लेकिन हम सीधे तौर पर देखें तो ये जनता पर भार पड़ा है, उस जनता पर जिसकी की वसूली की परमिशन ही नहीं है, वहाँ पर परमिशन बिना परमिशन ये है वसूली की गई, तो जाहिर तौर पर है जनता की जेब पर ये से डाका भी कह सकते हैं, डाका भी डाला गया है। हालांकि जो कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल है उन्होंने सवाल लगाया था, उनका जरूर दावा है कि इस पूरे मामले को फिर से नए सिरे से उठाया जाएगा, और जब अगला सत्र होगा तो ये मांग की जाएगी कि वो राशि जो कि जनता के खाते से ली गई है, जिन वाहनों से ली गई है, वो वापस की जाए। लेकिन फिलहाल हम विभाग की ओर से बात करें, विभाग ने तो सीधे तौर पर इसे नकार दिया है, इसे गड़बड़ी नहीं माना है। हालांकि विभाग का एक और तर्क है, जो सीधे तौर पर कैमरे के सामने अधिकारी हैं, बोलने के लिए अफसर तैयार नहीं है, और अफसरों का जो बिना कैमरे के, यानी हम फोन पर बातचीत करें
तो उस दौरान जरूर उनका एक तर्क रहता है कि चूंकि ये एक तो सरकारी खजाने में आई है और कई बार ऐसा हो जाता है कि अधिसूचना बैक डेट में जारी हो जाती है और प्रक्रिया में ऐसा समय लग जाता है, तो तर्क हैं बड़े अजीबो हैं। लेकिन सीधे तौर पर जो हम राशि की बात करें तो उसमें एक ही जो है निचोड़ है निकल कर सामने आया है कि जनता लेकिन के नियम जो होते हैं राकेश जी, वो उन नियमों के हिसाब से परमिशन नहीं होने के बाद वही जनता भी नियमों के हिसाब से ही चलती है। अगर मंत्री ही वो विभाग के नियमों के हिसाब से नहीं चलेगा तो ये सरासर लूट है फिर। देखिए बिल्कुल, इसे जो विधायक की ओर से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, विधायक इस पूरे मामले को नए सिरे से उठाने की बात कर रहे हैं, तो आरोप यही है कि ये जनता की लूट है और नियम विरुद्ध नहीं है। क्योंकि नियमों की बात करें, वसूली तभी हो सकती है जबकि अधिसूचना जारी हो जाए। बैक डेट पर वसूली हुई है। अब जो लोग हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि कौन से टोल टैक्स के जो नया टोल टैक्स बने हुए हैं वहां पर कब से वसूली शुरू हुई। वहां पर तो सीधे तौर पर फास्टैग की आजकल व्यवस्था है। इसके साथ ही फास्टैग किसी पर नहीं है तो जुर्माने के साथ तमाम प्रावधान हैं। अब लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि जिन सड़क से गुजर रहे हैं उनका अभी उनको टोल टैक्स नहीं देना है, तो जनता की जेब से तो ये वसूली हो चुकी है। और ये जानकारी तब सामने आई है जब मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र चला। सत्र में विधायक की ओर से ये प्रश्न लगाया गया और प्रश्न के जब जवाब आए, वो जवाब की बड़ी बारीकी से पड़ताल की गई, तब ये निकलकर सामने आया कि 633 करोड़ जो है जनता की जेब से जा चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो विधायक है उनका ये भी दावा है कि चूंकि एमपीआरडीसी के खाते में राशि जमा होना बताई गई है, तो उनका ये तर्क है कि सीधे तौर पर विभाग है लोगों से पैसे नहीं ले सकता। यदि कोई जो सरकारी डिपार्टमेंट की सड़क बना रहा है तो उस पर टोल टैक्स क्यों लगाया गया, ये उनकी ओर से सवाल है। हालांकि हम बात करें तो विभाग के चाहे मंत्री की बात की जाए या विभाग के अफसरों से बात की जाए, कैमरे के सामने कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। लेकिन जब अफसरों से चर्चा की गई तो अफसरों का यही कहना था, उन्होंने इससे गड़बड़ी नहीं माना है। लेकिन हम सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि जो पारदर्शिता के साथ विधानसभा में जवाब आया है। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, लेकिन कुछ चीजें ग्राफिक्स के माध्यम से समझना जरूरी है कि ये जो लूट हो रही थी वो किस तरह से यहां पर चलती रही। क्योंकि जो तारीख है वो आप देख सकते हैं कि भोपाल बाईपास मार्ग जो वसूली शुरू हुई 12 दिसंबर 2019 से शुरू हुई, जबकि तारीख 2020 थी, 9 दिसंबर 2020 थी। एक साल पहले से ये वसूली शुरू कर दी गई। इसके बाद और सागर दमोह जो मार्ग है, भोपाल बाईपास मार्ग है, यहां पर 12 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर 2020 अधिसूचना जारी हुई है 2020 में। इंदौर उज्जैन मार्ग में आप देखिए वसूली शुरू 21 जनवरी 2022 से, जबकि अधिसूचना जो जारी हुई है 2020 को होनी थी। इसके बाद भिंड गोपालपुरा मार्ग 19 मार्च 2021 वसूली 2021 में शुरू हुई, जबकि अधिसूचना जो तारीख है वो 2022 की दिखाई जा रही है। इसके बाद महू घाटा बिल्लौद मार्ग 2021 में वसूली शुरू की गई और 6 महीने पहले ही वसूली शुरू कर दी गई। जो अधिसूचना जारी होनी थी उसके पहले ही। यह सरासर नियम के खिलाफ है, नियम के विरुद्ध है। जब इसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो इस पर मंत्री जी का बेतुका बयान सामने आता है। कहा जाता है कि ये पूरी जो राशि है सरकारी खजाने में ही गई है। राकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम तमाम चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो राकेश जी, एक तरफ कांग्रेस ने, विधायक ने सवाल पूछा, अब आरोप लगाए जा रहे हैं, विभाग भी घिरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जनता इस चीज को किस तरह से देख रही है? देखिए, जनता की बात करें तो जनता को तो इस बात की जानकारी अब लग पा रही है कि जो टोल की राशि उनसे ली गई थी वो इलीगल थी, वो नियम के तहत नहीं थी। देखिए, जहां तक हम जो टोल वसूली की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोल जो संचालक पर या फिर कहे कि टोल प्रक्रिया पर पहले भी सवाल खड़े होते आए हैं। मध्य प्रदेश में कई बार ये हुआ है कि जो टोल के नियम हैं और जिनकी टोल की अवधि समाप्त हो गई उसके बाद भी उनसे लगातार भी टोल संचालित हो रहे थे। इस तरह के मामले पहले भी आते रहे हैं। तो वो कहें कि मध्य प्रदेश में टोल प्रक्रिया को लेकर कोई गड़बड़ी हुई है, जनता के इसे सीधे तौर पर गड़बड़ी जरूर माना जा रहा है और जनता में इसको लेकर गुस्सा जरूर होगा। फिलहाल राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।